राधे राधे दोस्तों। हिंदू धर्म के नाग नागिनों के प्यार और नफरत की 7 रोचक कहानियां मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ, नाग नागिनों की 7 कहानियां। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदू धर्म के पुराणों में कुछ नाग नागिनों का उल्लेख मिलता है। नाग भारतवर्ष में वैसे भी धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्व रखते हैं। महाभारत से लेकर कई पौराणिक कथाओं में इनकी कहानियाँ हैं। तो सबसे पहले जो नाग की कहानी मैं लेकर आया हूँ वो है शेषनाग। जी हाँ, शेषनाग की कहानी। आपने कई पौराणिक कथाओं में इनका नाम सुना होगा। धार्मिक मान्यता है कि नाग सब नागों में श्रेष्ठ है। ये भी कहा जाता है कि इन्हीं के फन पर समस्त संसार टिका हुआ है। शेषनाग का निवास पाताल लोक बताया गया है। हमने पुराने चित्रों में भी देखा है कि भगवान नारायण इनके ऊपर विश्राम करते हैं। पुराणों के अनुसार नागराज संसार से विरक्त हो गए थे। कहा जाता है कि पारिवारिक द्वेष के कारण संसार का मोह त्यागना चाहते थे। उनकी माँ भाई और उनकी सौतेली माता विनता और गरुड़ थे जिनकी आपस में वैर भाव था। इसलिए माता और भाइयों को त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। मान्यता अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दिया और पाताल का राजा बना दिया। शेषनाग भगवान नारायण के सेवक हैं। मान्यता के अनुसार शेषनाग के 1000 सिर है। इनका कई अंत नहीं है, इसलिए इन्हें अनंत भी कहा जाता है। ये कश्यप ऋषि की पत्नी कद्दू के बेटों में सबसे पराक्रमी और विष्णु भक्त हैं। पुराणों में लक्ष्मण और बलराम जी इनके अवतार बताए गए हैं। दोस्तों, दूसरी जो नागराज की कहानी लेकर आया हूँ उन नागराज का नाम है वासुकी। वासुकी शेषनाग के छोटे भाई थे। शेषनाग के पाताल लोक के नीचे जाते ही अर्थात जल लोक में जाते ही उनके स्थान पर उनके छोटे भाई वासुकी का राज तिलक करके उनको राजघाट सौंप दिया गया था। भगवान शिव का परम भक्त होने के कारण वासुकी उनके शरीर पर निवास करते थे। शेषनाग के बाद नागों के दूसरे राजा वासुकी ही थे। वासुकी के बारे में धार्मिक मान्यता ये है कि समुद्र मंथन के दौरान देवता और राक्षसों में मंदराचल पर्वत की मथनी और वासुकी नाग को ही रस्सी के तौर पर प्रयोग किया था। वासुकी को देवताओं ने नाग धन्वंतरि में नागराज के पद पर बिठाया था। वासुकी नाग बहुत ही भीमकाय और लंबे स्वरूप के थे। त्रिपुरा के समय भी भगवान शंकर ने उन्हें अपने धनुष्य की डोर बनाया था। वासुकी ने नागवंश के अस्तित्व की रक्षा के लिए अपनी बहन का विवाह जरत्कारु से कर दिया था। मान्यता है कि जरत्कारु के पुत्र आस्तिक ने जन्मेजय के नाग यज्ञ के समय सर्पों की रक्षा की थी, नहीं तो नागवंश पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता था। दोस्तों, जो तीसरी कहानी है, जो नाग की कहानी है, उनका नाम था तक्षक नाग। जी हाँ, आपने नाम भी सुना होगा, तक्षक नाग। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार तक्षक पाताल में रहने वाले 8 नागों में से एक नाग है। तक्षक का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। श्रृंगी ऋषि के शाप के चलते तक्षक ने राजा परीक्षित को एक युद्ध के दौरान डसा था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि इसकी बदला लेने के लिए परीक्षित
के पुत्र जन्मजय ने सर्प यज्ञ किया था। इस यज्ञ कुंड में अनेक सर्प आकर गिरने लगे। इस तरह नागवंश खतरे में आ गया। ऐसा होता देख तक्षक जान बचाने के लिए देवराज इंद्र की शरण में पहुंचा। जैसे ही तक्षक का नाम लेकर यज्ञ की आहुति डाली गई और वह यज्ञ कुंड में गिरने लगा, तभी आस्तिक ऋषि ने अपने मंत्रोच्चारण से तक्षक को आकाश में ही रोक दिया और आस्तिक मुनि के आग्रह पर जन्मजय ने सर्प यज्ञ पर विराम लगा दिया। इस तरह तक्षक के दोस्तों चौथा जो नाग है उसका नाम है कालिया नाग। आपने ये भी पुराणों में सुना होगा। कालिया नाग के बारे में गीता में भी उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि कालिया नाग यमुना नदी में अपनी पत्नियों के साथ निवास करता था। इसका विष इतना जहरीला था कि समस्त यमुना नदी का जल भी विषाक्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला के चलते यमुना नदी में कूद गए। यहाँ कालिया नाग और उसके बीच भयानक युद्ध हुआ। उसकी पत्नियों ने अपनी स्वामी की रक्षा के लिए श्री कृष्ण से उसके प्राण बचाने के लिए प्रार्थना की। तब श्री कृष्ण ने कालिया से परिवार समेत कहीं और निवास करने का वचन लिया। श्री कृष्ण के कहने पर कालिया नाग परिवार सहित यमुना नदी छोड़कर कहीं और अपना निवास स्थान बना लिया था। दोस्तों पांचवी जो कहानी है नाग की, आपको जान के आश्चर्य होगा। आप हरिद्वार में जाते हैं, सब उनके दर्शन करके जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है जो आपको बताने जा रहा हूँ। पांचवें नाग का नाम है मनसा देवी। मनसा देवी, जी हाँ, हरिद्वार में जो मनसा देवी का दर्शन करके आते हैं। मनसा देवी का मंदिर हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास गंगा किनारे पहाड़ी पर स्थित है। ये शिव की मानस पुत्री मानी जाती है। मनसा देवी का उल्लेख पुराणों में है। मान्यता ये भी है कि मनसा देवी का जन्म ऋषि कश्यप के मस्तिष्क से हुआ है। इन्हें नागराज वासुकी की बहन के रूप में पूजा जाता है। ये एक विष कन्या थी। कुछ ग्रंथों में लिखा है कि वासुकी नाग द्वारा बहन पाने की इच्छा पूर्ति के लिए शिव ने इन्हें इसी मनसा नामक कन्या को भेंट स्वरूप दिया था। मनसा देवी के जन्म के लिए यह भी कहा जाता है कि वासुकी नाग की माता ने एक कन्या की प्रतिमा का निर्माण किया जो शिव के वीर्य से स्पर्श होने पर नाग कन्या बनी। ये मनसा कहलाई। ये शिव और कृष्ण की भक्त थी। माता मनसा की पूजा के फलस्वरूप ही राजा युधिष्ठिर महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त हुए थे। दोस्तों ये थी मनसा देवी की कहानी। दोस्तों छठा नाग की जो है उसकी मैं नाम बता रहा हूँ। उस नाग का नाम है, बहुत कम लोगों ने सुना है, मैंने भी नहीं सुना था, कौरव्य नाग। जी हाँ, कौरव्य नाग। कौरव्य का उल्लेख महाभारत में मिलता है। उल्लेख है कि ये एक नाग था। परिस्थितिवश ये अर्जुन के ससुर बन गए थे। जब पांडवों ने खांडव प्रस्थ में, जी हाँ, जब पांडवों ने खांडव प्रस्थ में पर अधिकार कर लिया तो ये अपने परिवार के साथ पाताल में चले गए और अर्जुन से बदला लेने के लिए अपनी पुत्री उलूपी को भेजा। लेकिन स्थिति कुछ ऐसी हो गई कि अर्जुन इनके दामाद बन गए। दोस्तों सातवें और आखिरी नाग की जो मैं बात कर रहा हूं उस नाग का नाम है उलूपी। उलूपी का उल्लेख महाभारत में मिलता है। ये एक नाग कन्या थी। नागवंश के राजा कौरवी की पुत्र थी। एक बार अर्जुन ने द्रौपदी को युधिष्ठिर के साथ एकांतवास में भूलवश देख लिया था। नियमानुसार इस गलती के लिए उन्हें 1 साल के लिए वनवास के लिए जाना पड़ा था। इस दौरान अर्जुन गंगा किनारे भटकते हुए पहुंचे थे। नागवंश ने इंद्रप्रस्थ को मुक्त कराने के लिए अर्जुन नागों से युद्ध भी कर रहे थे। इससे बड़ी संख्या में नाग मारे गए थे। तब नाग कन्या उलूपी अर्जुन से बदला लेने आई थी।
वह सम्मोहन कला में पारंगत थी, लेकिन अर्जुन के रूप को देखकर स्वयं ही मोहित हो गई और अर्जुन को मूर्छित करके नागलोक ले गई। इस तरह दोनों का विवाह हो जाता है। दोनों कई वर्षों तक नागलोक में साथ रहते हैं। दोनों से एक संतान भी हुई जिसका नाम इरावन था। तो दोस्तों, 7 नागों की कहानी मैं आपके सामने लेकर आया। आपको ये कहानी कैसी लगी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसको शेयर ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं, आने वाले हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो राधे राधे दोस्तों, अपने आसपास में साफ सफाई रखें, घर में गीता और रामायण रखें, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें और नज़दीक के मंदिर में दर्शन करने ज़रूर जाए। राधे राधे, जय जय श्री राम, हर हर महादेव।